तो जी हाँ दोस्तों, आपके सामने और एक नया टॉपिक लेकर हम आ चुके हैं और इस टॉपिक को आज विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें रखना चाह रहा हूँ। दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल सोशल स्टडीज़ विद मसूद, आप लोग इसमें प्यार दिखाएं। आप ही लोग का प्यार की वजह से या आप लोगों का प्यार ज़्यादा करने की वजह से और मेरा मन प्रोत्साहित होगा वीडियो लाने का। और मैं जो भी क्वेश्चन ला रहा हूँ एकदम कह सकते हैं आप कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैट्रिक में बहुत बार पूछे जाते हैं। मैट्रिक बिहार बोर्ड जब परीक्षा होती है, मेन परीक्षा, उसमें पूछे जाते हैं। तो हमने अभी तक जितने भी वीडियो डाले, अब जो भी लेके आऊँगा भाई साहब, सब आप ही लोग के लिए, आप ही लोग के एग्जाम के पर्पज से, कि सारे क्वेश्चन आपको क्या हो, क्लियर हो, ढंग से समझाने का प्रयास पूरा रहेगा मेरा। और आप लोगों का काम होगा ध्यान से मेरा वीडियो को देखे, समझे और उसके बाद कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा। और आपको कोई नया टॉपिक समझना है या फिर कुछ क्वेश्चंस प्रॉब्लम कर रहा है आपको मैट्रिक का सोशल साइंस से रिलेटेड, तो आप कमेंट में करें कि ये क्वेश्चन को समझ में नहीं आ रहा है, मैं अगला वीडियो उन्हीं क्वेश्चन पर लेकर आऊँगा। तो दोस्तों आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन है क्या, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए कि चोरी चौरा हत्याकांड क्या था। तो ये चोरी चौरा हत्याकांड होने से पहले क्या घटनाएं घटी थी या क्या हो रहा था या किसके नेतृत्व में ये हुआ था, उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग इस चीज पे ध्यान दीजिए कि इसके बारे में, सबसे पहले इसके बारे में, चोरा चोरी हत्याकांड को जानने से पहले एक चीज और जानना जरूरी है कि भाई साहब, बात है सन 1920 ईस्वी की, जब महात्मा गांधी द्वारा एक आंदोलन चलाया जाता है। वो आंदोलन होता है असहयोग आंदोलन। उसकी शुरुआत होती है और महात्मा गांधी शुरू से ऐसा रहा है कि हिंसा को ना ले, हमेशा से वो अहिंसा का पुजारी रहे हैं। वो चंपारण सत्याग्रह भी किए और भी बहुत सारा कुछ किए, आंदोलन किए। तो हमेशा से उसका उद्देश्य ये रहा है कि हम सत्य के साथ चले, हमको हिंसा पसंद बिल्कुल नहीं है। बस उसी को लेकर क्या हो रहा था भाई साहब, उनके अनुयायी द्वारा कह लो या उनके फॉलोअर्स द्वारा कह लो या उनको मानने वाला कह लो, कि उनके द्वारा आंदोलन किया जा रहा था। और इसी आंदोलन के दौरान कोई भी आंदोलन होगा तब जानते हैं कि वहां पर नारेबाजी होते हैं। ठीक उसी प्रकार भाई साहब, चोरा चोरी हत्याकांड के पीछे भी कुछ ऐसा ही रीजन है कि बात है 5 फरवरी 1922 की। होता उसमें यह है कि महात्मा गांधी के अनुयायी कह लीजिए या फिर उसके फॉलोअर्स कह लीजिए, उन्हीं के द्वारा भाई साहब आंदोलन करते समय नारेबाजी किया जा रहा था या नारा दिया जा रहा था, कह लो। कहाँ दिया जा रहा था? तो 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले, जगह का नाम है मेरा भाई चोरा चोरी स्थान। वो जगह वर्तमान समय में देवरिया जिला में पड़ता है। ठीक है, वहां पे नारेबाजी किया जा रहा था आंदोलनकारी द्वारा। तो बस इसी आंदोलनकारी पे भड़क उठे पुलिस वाले, और भड़क उठने के बाद भाई साहब लाठी चार्ज कर दिया, गोली बरसाना शुरू कर दिया। तो लोगों के अंदर असंतोष पैदा हो गया, लोगों के अंदर गुस्सा आ गया। जानते हैं अभी तो सब गरम गरम दल के नेता हैं, उस समय के जो मुख्य नेता थे कह लेंगे उस स्थान पर, तो चौधरी चरण सिंह हो गया, और भी थे जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गया, ये सब उस आंदोलन से जुड़े हुए थे, अलग अलग जगहों पर आंदोलन कर रहे थे। और इसका नेतृत्व करने वाला जो कहेंगे मुख्य रूप से वो महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी का चल रहा असहयोग आंदोलन ही है जो इस अंजाम तक पहुंचाने में, इस अंजाम तक पहुंचने का काम किया उसके आंदोलनकारियों द्वारा। तो उन आंदोलनकारियों ने नारा दिया। नारा देने के बाद पुलिस की ओर से क्या हुआ, लाठीचार्ज हुआ, गोलियां बरसाई गई। तो उस दौरान क्या हुआ भाई साहब कि आंदोलनकारी के अंदर गुस्सा सा आ गया, असंतोष सा पैदा हो गया, और उनके द्वारा गुस्सा में आकर क्या किया गया, उस पुलिस थाने में पूरा आग लगा दिया गया। जिससे ये हुआ भाई साहब कि पूरे 22 पुलिसकर्मी की जान चलेगी, हाथ धो बैठे जान से। इसका परिणाम कुछ इस प्रकार था भाई साहब कि इसको और साधारण भाषा में देखने जाएंगे, इसका परिणाम समझने का प्रयास करेंगे। जिसका परिणाम ये हुआ कि गांधी जी जैसे कहा था कि हम हिंसा के एकदम खिलाफ हैं, हम अहिंसा के पुजारी हैं, हम सत्य के साथ चलने वाले हैं, हमको हिंसा बिल्कुल पसंद है। तो उन्होंने क्या किया भाई साहब, उन्हीं बात को मद्देनजर रखते हुए वो जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया था, इस घटना के कारण 5 फरवरी 1922 को जो चौरा चोरी हत्याकांड हुआ था, इसी घटना के कारण भाई साहब उन्होंने 12 फरवरी 1922 को अपना जो आंदोलन स्टार्ट किया था, वो असहयोग आंदोलन, उसको वापस ले लिया। तो भाई साहब इसका परिणाम ये रहा कि महात्मा गांधी ने सोचा कि और आंदोलन करने से पहले हमको एक चीज करना होगा, और वो एक चीज ये करना होगा कि हम पहले इन लोगों को डिसिप्लिन सिखाएंगे कि वह हिंसा के साथ चलना कैसे है, हिंसा करके कुछ नहीं होने वाला। अंततः भाई साहब जो कुछ गरम दल के नेता हैं वो गांधी जी को बहुत गरिया दिए,
बहुत अच्छे से शब्द बोले कि जो घने घने बाल वाले गांधी जी हैं। भाई साहब उसके पीछे रीजन है जो मैं कभी अगर मौका मिला तो चर्चा करूंगा, अगला टॉपिक लेके आऊंगा भाई साहब। एक आंदोलन के बारे में चर्चा करूंगा, भारत छोड़ो आंदोलन। उसमें महात्मा गांधी द्वारा एक नारा दिया जाता है, करो या मरो का नारा। तो महात्मा गांधी जी कहते थे हम अहिंसा का पुजारी है, और उन्हीं के द्वारा बोला जाता है करो या मरो का नारा, डू और डाई, कुछ कर जाओ या मर जाओ। तब गरम दल के जो नेता थे वो गुस्सा गए कि आप तो कह रहे थे कि अहिंसा कहते चलो, अब क्यों कह रहे करो या मरो। तो भाई साहब इसके बारे में पूरा विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन उसके लिए समय है। अब मैं देखिए कि इस क्वेश्चन का हमने थोड़ा ही शब्दों में संक्षिप्त वर्णन करने का प्रयास किए हैं, तो आपको जरूर पसंद आएगा हमारा जवाब। एक बार देख लीजिए कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को यूपी के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा स्थान पर असहयोग आंदोलन के दौरान हुई उस घटना को चौरी चौरा हत्याकांड कहते हैं, जिससे आंदोलनकारियों ने पुलिस की गोलीबारी से क्रोधित होकर थाने में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मी जलकर मारे गए। तो वैसे इस आंदोलन को आप चाहें तो बहुत शॉर्ट भाषा में लिख सकते हैं, कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन के दौरान यूपी के गोरखपुर जिले के चौरा चौरी स्थान पर एक घटना हुआ, जिस घटना को हम लोग चौरा चौरी हत्याकांड के नाम से जानते हैं। और इस घटना का परिणाम ये रहा कि महात्मा गांधी द्वारा जो चलाया गया आंदोलन उसको वापस ले लिया गया, और साथ ही साथ भाई साहब 22 पुलिस कर्मियों का जान भी चले गया उस आंदोलनकारियों के द्वारा। तो आपको समझ में आ गया होगा, जाहिर सी बातें समझ में आया होगा। तो भाई साहब और इसको आप उतारना चाहते हैं, मैं थोड़ा साइड हटता हूँ, उसको आप उतार लें। और लास्ट में कि हमारा अगर वीडियो को पसंद लगे तो इसको इस चैनल को आप लोग बढ़ाने का काम करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि हमारा भी मन थोड़ा सा अच्छा लगे। भाई साहब आप लोग सपोर्ट करें। थैंक यू।